जय गुरु जी। आई होप आई एम लाइव। थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन कि आपके गुणगान गा सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी के गुणगान गाना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि आई वॉज अपसेट फॉर समथिंग और द अदर। स्टूपिड वी फूल्स पीपल गुरु जी की चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। एंड आई वॉज अपसेट एंड आई जस्ट मेरी आदत है फ़ोन फ्लाइट मोड पे करके सोने की। तो जब सुबह उठी तो फ्लाइट मोड ऑन किया। सुबह का मतलब 11-12 बजे होता है। सो जब फ़ोन ऑन किया तो एक मैसेज आ रखा था, ज्योति आंटी आज आप सत्संग शेयर करेंगे 6 बजे। तो लगा कि गुरु जी के अलावा कोई और ज़िंदगी में नहीं जानता कि हम किस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, या हम शांत होते हैं या चुप होते हैं। सिर्फ गुरु जी को ही पता है कि हम कौन सी चीज़ में कब होते हैं। तो उन आंटी ने लिख के भेजा, इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। मैंने उन आंटी को कॉल बैक किया एंड सोनिया कथूरी आंटी ओनली। तो मैंने कहा आंटी पता नहीं गुरु महाराज कह रही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ये आप सत्संग शेयर करोगे। मैंने उनको बोला कि ब्लेसिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि गुरु जी ने अगर याद किया है मुझे कि तू सत्संग कर अपनी सारी संगत में से, आज मुझे याद कर लिया फॉर 6 o'clock, तो ये गुरु जी की बख्शीश है कि वो मुझे याद रखते हैं। क्योंकि हम कभी कभी लगते हैं गुरु जी आप मुझे भूल तो नहीं गए हो। सो आई थिंक इट इज़ हिज वे ऑफ टेलिंग अस कि आई एम वेरी मच विद यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट माई सत्संग, मुझे हम सबको गुरु जी के सामने आई प्रे टू सोनिया कथूरिया आंटीज़ फादर, क्योंकि आज उनके पापा का चौथा है। ही पास्ड वे ऑन 3rd October। आई एम श्योर वो गुरु जी के चरणों में ही हैं। तो मतलब उनके पापा का चौथा है, फिर भी उन्होंने वो एक जो सेवा भाव है उनका कि आज कौन सत्संग करेगा, फिर भी वो ये सब कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सो गुरु महाराज उनके पापा की आत्मा को शांति दें, और आई एम श्योर वो उनके गुरु जी के चरणों में ही होंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट माई सत्संग। गुरु जी ने पहले भी एक मौका दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का। आज उन्होंने दूसरा मौका दिया है। तो बहुत सारे सत्संग मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा था गुरु जी आज आप बुलवाओगे ना, एज़ ऑलवेज़ वही बुलवाते हैं, तो हम वही बोलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तो मैंने सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं। सो टुडे सत्संग इज़ ओनली फॉर द शुक्राना। सो आई विल स्टार्ट माई सत्संग विद वन थिंग। कल मेरे पास एक मैसेज आया था एंड इट वॉज़ अ वेरी डीप मैसेज। उस मैसेज को मैं हिंदी में नरेट करके बोलती हूँ। उस मैसेज में ये था कि जो हमारी ज़िंदगी है वो एक प्रेम कहानी है गुरु जी के बीच में और आपके बीच में। मतलब बड़ा मुझे नहीं पता था कि मैं वो मैसेज आज इस सत्संग में नरेट कर रही होंगी, क्योंकि कल पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ सत्संग गुरु जी आज शेयर करवाएंगे। तो उसमें ये था कि जो हमारी लाइफ की कहानी है वो एक प्रेम कहानी है गुरु जी के बीच में और आपके बीच में। तो इसमें चाहे सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, खुशी आ रही है, गम आ रही है, कोई आपके पैसे खा रहा है, कोई आपको पागल बना रहा है, मतलब जितने भी तरह के दुख, चाहे वो इमोशनल दुख हो, फिज़िकल दुख हो, मेंटल दुख हो, मतलब फाइनेंशियल दुख हो, तो वो सारे दुख का एक ही कारण होता है कि उसने दोबारा से आपको आपके गुरु के साथ जोड़ना होता है। बहुत ही डीप मैसेज, बिकॉज जब तक हमें दुख नहीं आता हम अपने गुरु से जुड़ते ही नहीं हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। अगर हम ये सोच लें कि कोई दुख आया तो चलो हमें लगता है हम गुरु जी के सामने बैठ जाएं, 10 मिनट अरदास कर लें, मंत्र जाप कर लें। सो दैट इज़ अ वे ऑफ गुरु जी ऑफ कॉलिंग अस, बिकॉज वो बोलते ही थे कि मैं तुम्हारे 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं, 90 तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो अनडाउटेडली मुझे जो गुरु जी के साथ अपनी जर्नी समझ में आई है वो इतना ही। सबकी अपनी जर्नी है। सबसे बेस्ट पहली बात तो यही कि गुरु जी का हम सबके साथ अपना 1-to-1 कनेक्शन है, जो वो बोल के भी गए थे। पर शायद लॉकडाउन के इस 7-8 महीने में सबसे ज़्यादा गुरु जी ने यही समझाया है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इस कोरोना सबके लिए ऑफ कोर्स वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस इन वन वे और द अदर, बट
कहीं अगर स्पिरिचुअली बात करूँ या फिर गुरुजी के सत्संग, जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग ये प्लेटफॉर्म है या फिर जूम का प्लेटफॉर्म है, तो गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत के इतने सत्संग सुना दिए कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इस 8-9 महीने को भी ना बहुत ब्यूटीफुल बनाकर अपने साथ जोड़ा। और एक जो हमने गुरुजी से सिर्फ बातें सुनी हुई थी ना थोड़ी बहुत ही, कि मतलब जैसे वीडियोस में भी कि 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, या फिर चुगली घर छोड़ के आओ, या फिर मेरी संगत ही तुम्हारा असली परिवार है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉकडाउन में ना सच करके दिखाई हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हम मंदिर जाते हैं, हम लंगर खाते हैं, हम आ जाते हैं, हाय हेलो करते हैं सबसे, चलो भी चलो, हो गया। बट आई थिंक अब जब हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट इन टच विद एनीबडी, सो इट वॉज ओनली बिटवीन, दिस टाइम वॉज ओनली बिटवीन गुरुजी एंड ऑल ऑफ अस, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि हम सब ग्रो हों इन आवर ओन रिस्पेक्टिव स्पिरिचुअल जर्नी। सो थैंक यू गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इस टाइम में हम सबको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। इतने शुक्राने हैं गुरुजी के। और मेरे को लगता है कि जो मुझे समझ में आया है कि गुरुजी इज़ अ लजपालन। लजपालन का मतलब होता है कि जो हमारी लाज रखते हैं, तो चाहे हम गलत हों सही हों, कैसे हमें घूर के रास्ते पर लेकर आना है, वो भी गुरुजी जानते हैं। गुरुजी के स्माइल चेहरों पे भी हमें ना उनका वो घूरने वाला रिएक्शन समझ में आ जाता है जब हमें लगता है हमने कुछ गलत कर दिया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गुरुजी। आई रिमेंबर जब मैं मुंबई मंदिर जाती होती थी तो गुरुजी का एक स्वरूप होता था जिसमें वो काले चोले में अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ के ज़ीरो बनाकर और एक आँख से कुछ देख रहे हैं। तो मैं गुरुजी को कहती होती थी, गुरुजी मुझे ना आपके ये स्वरूप सुंदर नहीं लगते, आप बस मुझे हंसते हुए मिला करो, हंसते हुए देखा करो। पर आई थिंक डीप डाउन द लाइन गुरुजी ने इतने सालों में यही समझाया है कि वो जो स्वरूप हमारे सामने जैसा भी स्वरूप लेके आते हैं वो हमें तराश रहे होते हैं और हमें उनके स्वरूप समझ में नहीं आते। कभी कभी हमें सोचते हैं अरे गुरुजी आप तो मुझे येलो चोले में पसंद हो, पर मुझे मिल गया वाइट चोला। सो वी हैव नो क्लू। गुरुजी तब भी अपने उससे बोलते थे कि मैं अपने चोले उस हिसाब से पहन कर आता हूँ। वो गुरुजी कहते थे कि मेरे चोले कुछ हेवन से आते हैं, सचखंड से आते हैं। तो गुरुजी को ही पता है कि वो कौन से चोले के रूप में आते हैं और हमारी लाइफ को कैसे ब्लेस करते हैं। सो इन ऑल दिस जर्नी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि शब्द कम है सच में। मतलब एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये आपने इतने नंबर ऑफ ईयर्स ना मेरे ख़राब कर दिए हैं। मतलब औकात देखो आप मेरी और मूर्खता भी, कि मैं गुरुजी को कह रही हूँ आपने मेरे इतने साल ना ख़राब कर दिए हैं। तो मुझे धीरे धीरे गुरुजी ने, जैसे आई हैव बीन फाइटिंग विद हिम, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बस ये बोला, आई थिंक संगत जी वो एक्सरसाइज हम सब के लिए है, क्योंकि हमें यहाँ तो मतलब हमारी मांगे जो है ना, जो लिस्ट है वो एंडलेस है। किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को हस्बैंड चाहिए, किसी को घर में शांति चाहिए, तो मतलब लिस्ट इज़ एंडलेस। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन बोला कि तू मुझे कह रही है मैंने तेरे इतने साल ख़राब कर दिए, तो मुझे सिर्फ इतना ही बता कि इस इतने सालों में जो तू मुझे बोल रही है मैंने तुझे कहाँ कहाँ स्पेशल फील कराया। अब संगत जी इसमें फ़र्क है, यहाँ तो आप सोचो आपको जॉब मिल गई, पैसा मिल गया, जितनी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें आपको सब मिल गई, तो आपने लगा वाओ 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 गुरुजी की ब्लेसिंग हो गई। लेकिन गुरुजी ने आपको स्पेशल कितनी बार फील कराया, कितनी बार गुरुजी आपके ड्रीम्स में आकर दर्शन दिए, कितनी बार गुरुजी ने आपको सीट में आगे बिठा दिया मंदिर में जहाँ आपने सोचा नहीं था, कितनी बार गुरु महाराज ने आपने दिल में सोचा और आपको दूसरा चाय प्रसाद दे दिया, कितनी बार आपके कर्मों में सेवा नहीं लिखी और गुरुजी ने खींच के आपको सब में से बोल दिया कि आप ये सेवा कीजिए। तो अगर वो काउंट करने लगोगे ना तो भी आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना, आप वो काउंट नहीं कर पाओगे कि मालिक ने आपको कितनी जगह पे ब्लेस किया है। सो आज भी जब लगता था ना कि कभी गुरुजी के ऊपर क्वेश्चन कर लूँ, तो वो अपनी सारी फ्लैश बैक में ना अपनी ब्लेसिंग्स दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ आई बिकॉज मैंने पिछली बार बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, सो इस बार जो भी गुरुजी बुलवा लें। सो दिस सत्संग इज़ अबाउट माई फादर्स बर्थडे। मेरे पापा का बर्थडे था ऑन दिस 30th of September एंड बिकॉज ऑफ दिस करोना एंड ऑल बाहर तो कहीं जाना नहीं था, तो फिर यही था कि मतलब 4-5 जाने हैं घर पे, तो रात को डिनर विनर बाहर से आ जाएगा एंड वी ऑल विल सेलिब्रेट। अ नाइट बिफोर हमने घर पे केक वेक काटा, सेलिब्रेट किया, सो गए। अगले दिन का मतलब शेड्यूल सिर्फ इतना ही होने वाला था कि बस
मतलब जस्ट दिस मच कि रात को खाना ही खाना है, मतलब वो खाना खाओ और अपने अपने कमरों में घुस जाओ 1 घंटे के बाद। आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट द बर्थडे। पर गुरुजी इतने, मतलब मेरे पास अगेन ही इज़ अ लजपालन। उन्होंने अपनी 2 संगत को पता नहीं कहाँ से घर में भेज दिया। वो संगत 5:30 बजे घर पर आई, रात को 10:30 बजे गई। दे गॉट कुर्ता पजामा फॉर पापा एंड मैं पापा के लिए 2 कुर्ते पजामे उस दिन लेकर आई थी मार्केट जाकर कि एज अ गिफ्ट टू पापा। पर मैंने वो 2 कुर्ते पजामे अपने छुपा लिए। संगत को ये तो पता था कि मैं कुछ लाई हूँ, पर मैंने दिखाया नहीं। मुझे था कि आज संगत अगर कोई गिफ्ट लेकर आई है तो उस गिफ्ट की कोई औकात नहीं है जो मैं लेकर आई हूँ। तो मतलब आई थिंक ये देखो गुरुजी का प्यार, मैंने अपने वो कुर्ते पजामे साइड पे रख दिए, पापा को दिखाए तक नहीं कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और जो संगत गुरुजी के लिए पापा के लिए कुर्ता पजामा लाई, पापा ने वो पहना बड़े चाव से, गुरुजी के चरणों के बीच में नीचे बैठ के फ़ोटो खिंचवाई। और मुझे कहते कि हालांकि मेरे पापा सिर्फ एक बार मुंबई मंदिर गए हैं, पर उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ अलग ही है। कहते ये मेरे लिए गुरुजी ने भेजा है। तो संगत जी आप देखो, मैं सोची थी कि मेरे पापा का बर्थडे होगा तो कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ डिनर पे ही ख़त्म हो जाएगा। वो संगत 5:30 बजे आई और हम सत्संग ही करते रहे रात को 10:30 तक। डिनर कराने के बाद गुरुजी ने संगत को उनके घर छुड़वाया और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी घर आकर पापा को ब्लेस कर गए। छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है हम सोचते नहीं हैं और सिर्फ गुरुजी और आपके बीच में होती है और गुरुजी आकर पूरी कर जाते हैं। एवरीथिंग इज़ अ सत्संग इन लाइफ। ऐसा लगता है जब से गुरुजी से जुड़े हैं ज़िंदगी सत्संग बन गई है। मतलब इट वॉज़ माई बर्थडे 2 days बैक बिफोर माई फादर्स बर्थडे। गुरुजी कैसे आ गए घर पे। माई मॉम वॉज अपसेट फॉर समथिंग एंड मैंने कहा मम्मी आप इतना स्ट्रेस मत लिया करो। आप ये देखो गुरुजी मेरे बर्थडे पे खुद चलकर घर आ रहे हैं और किसी को पता नहीं था कि इट इज़ माई बर्थडे। गुरुजी के लिए सत्संग था और सिर्फ 7-8 संगत अदर देन द फैमिली जो कि आसपास रहते हैं, दे केम। एंड सिर्फ गुरुजी और मुझे ही पता था कि मेरे पास टी लाइट कैंडल्स जलाने वाले स्टैंड्स तो हैं, बट मुझे एक ना गुरुजी के लिए ब्यूटीफुल कैंडल लानी थी विच आई डिड नॉट हैव द टाइम टू गो टू द मार्केट एंड आई कुड नॉट गेट इट। मतलब मेरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मुझे एक कैंडल चाहिए थी। एक संगत जिसको ये तक नहीं पता, किसी भी संगत को ये नहीं पता था अदर देन एक आध संगत को कि मेरा बर्थडे है इसलिए सत्संग है। लेकिन मेरे को ये था कि गुरुजी आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, तो बर्थडे बताना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि बर्थडे है। इसीलिए किसी फैमिली मेम्बर को इन्वाइट नहीं किया गया था कि इट इज़ नॉट अ बर्थडे पार्टी, इट्स ओनली अ गुरुजी सत्संग। तो सिर्फ संगत ही आए। तो संगत जी आप ये सोचिए कि गुरुजी, एक आंटी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, कहती मैं ये गुरुजी के लिए लाई हूँ। आई सेड ओके। तो जैसे ही गुरुजी का दरबार शुरू होने वाला था, मतलब सत्संग, तो मैं कैंडल्स ना जला रही थी। तो वो आंटी कहती डू यू माइंड, मैं गुरुजी के लिए कुछ लाई हूँ, वो मैं इस दरबार में रख दूँ। मैंने कहा हाँ जी आंटी आप रख दीजिए, आप जो गुरुजी के लाए हैं। संगत जी इट वाज वन ब्यूटीफुल कैंडल स्टैंड। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे कि मैं गुरुजी के शुक्राने कैसे करूँ। गुरुजी के और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था कि मुझे क्या कमी लग रही है कि गुरुजी हम मार्केट नहीं जा पाए और हमारी वो चीज़ छूट गई। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है यहाँ तो आप काउंट कर लीजिए कि आपको क्या क्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिला, या गुरुजी के शुक्राने काउंट कर लीजिए। आई थिंक आज से 10-12 साल पहले मैंने एक बुक ख़रीदी थी। उस बुक में इंग्लिश कोटेशन में लिखा था व्हेन गॉड्स गुडनेस कैनॉट बी सीन हिज मर्सी कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हिंदी में भी एक बार दोबारा बताऊंगी। जब हमें ये नहीं समझ आता ना, गुरु की अच्छाई नहीं समझ में आ रही कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तब हमें जो गुरु की दयालुता ना वो देखने को मिलती है। मतलब आई थिंक मर्सी को दयालुता ही बोलते हैं शायद हिंदी में। जब हमें उनकी गुडनेस नहीं दिखती ना, तो गुरुजी अपनी मर्सी दिखा देते हैं कि मैं हूँ साथ में, मतलब वाई यू आर इन स्ट्रेस। तो गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। एवरी टाइम व्हेन ही कम्स होम ही नोज़ कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे संगत का ख्याल रखना है। तो इट इज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना दिया है कि मेरे पास शुक्राने के शब्द नहीं हैं। मैंने पिछली बार सत्संग में बताया था कि आई हैड अ एक्यूट डिप्रेशन, जो गुरुजी ने अपना तांबे का लोटा मुझे ब्लेस करके दिया और गुरुजी ने उससे मेरा डिप्रेशन दूर किया। तो जब मैं शुरू में जाती थी गुरुजी के पास,
मैंने क्या करना, मतलब बिकॉज़ एक सेवादार थे उनके साथ जाती थी, तो उनकी सेवा 10 बजे तक होती थी। मैंने दरबार में बैठ जाना और रोते ही रहना, मतलब मुझे लगता है मैंने 2 घंटे रोने के अलावा कुछ करना ही नहीं। फटाफट 8 बजे गुरुजी लंगर प्रसाद खिला देते थे। उसके बाद जो 2 घंटे होते हैं जिसमें गुरु महाराज कव्वाली भी सुना देते हैं, शब्द भी चल रहे होते हैं, अदर देन द शब्द, जैसे जो भजन चल रहे होते हैं, तो मैंने उन 2 घंटों में रोना। एक दिन एक आंटी हैं मंदिर में, उन्होंने मुझे बोला कि तू सेवा कर ले। मैंने उनको मंदिर में ही झाड़ दिया, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 8 से 10 सिर्फ गुरुजी के पास बैठ के रोना ही है, मतलब दैट इज़ माई हीलिंग, कि मुझे रोने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। और मुझे कोई यारी दोस्तियाँ या किसी के साथ नहीं बैठना, कि बहुत कम लोगों को मैं जानती थी। और आई थिंक द बेस्ट स्टेट ऑफ लाइफ इज़ जब हम किसी को जानते ही नहीं हैं, कि किसी से बात ही नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ यू बीइंग इनोसेंट विद योर गुरु। तो मैंने उस आंटी को झाड़ दिया कि आप कौन हो मुझे सेवा दिलाने वाले, मुझे नहीं सेवा करनी। मेरा एरोगेंस का वो था, गुरुजी अब एरोगेंस पे भी काम करते हैं, मतलब कमियां तो गिनवाने पे आऊँ तो बहुत हैं, फिर भी मालिक ने हाथ पकड़ रखा है। तो वो मैंने उनको बोला नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरे बीच में पढ़ने की, मुझे नहीं कोई सेवा सुवा करनी, मतलब ऐसे यही थी लैंग्वेज मेरी जो आज मैं बोल रही हूँ। पर एनीवेज मैंने उनको बोला मुझे नहीं करना क्योंकि मुझे बैठना है। तो उन्होंने ना किसी सेवादार को, ऑलरेडी वो मेरा नाम दे चुकी थी जो कोऑर्डिनेटर हेड थे, उन्होंने एक दिन मेरे पास आके बोला आंटी आप कितने बजे आते हो, इतने इतने बजे, आपकी कल से ये XYZ सेवा है। तो अब मेरे मुंह में ना जैसे गुरुजी ने जिप पाउच ही लगा दिया हो कि तू तो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाएगी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, जैसे गुरुजी ने वो हाँ जी गुरुजी भी खुद ही निकलवा दिया हो। बड़ा रो रही हूँ कि सेवा मिल गई। हाय सेवा क्यों मिल गई, क्योंकि मुझे तो गुरुजी के पास बैठना होता है 8 से 10। सेवा करूँगी तो उनके साथ बैठूँगी कैसे दरबार में, उनसे बातें कैसे करूँगी, दिमाग में ये चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ मालिक के साथ सेवा करते करते, गुरुजी का स्वरूप था, नॉट इन द मेन दरबार जहाँ पर भी मंदिर में गुरुजी का स्वरूप होता है, वहाँ पर मैं बाई चांस खड़ी हुई थी। मैं बैठी हुई थी संगत जी और शब्द चल रहे थे, मैं सुन रही थी क्योंकि सेवा का टाइम होने वाला था। तो गुरुजी मुझे कहते हैं हाँ ज्योति आंटी फिर रोंदी क्यों नहीं, मतलब मेरा ध्यान शब्दों में है एंड वो टेलीपैथिकली मुझे कहते हैं हाँ ज्योति आंटी फिर रोंदी क्यों नहीं। सो देन एंड देयर आई हैड टीयर्स इन माई आईज़ कि मुझे वहाँ पर मतलब गुरु महाराज ने जो भी सेवा बख्शी थी उसे करते करते 1-1.5 महीना हो गया था। और मतलब मैं करने लगी थी, मैं भूल भी गई थी कि मुझे सेवा नहीं करनी थी, या मैं इस टाइम मंदिर हॉल में बैठी होती थी या जो भी। तो जब गुरुजी ने बोला ना हाँ ज्योति आंटी फिर रोंदी क्यों नहीं, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सेवा ही इसलिए बख्शी है कि मैं रोऊं ही ना। मतलब उन्होंने मेरा रोना ही बंद कर दिया, कि मुझे इतना बिजी कर दिया कि मेरे पास रोने का टाइम ही नहीं है। तो इतने शुक्राने कि जो गुरु हमारे आंसू भी नहीं देख सकता, उसने मुझे सेवा बख्श दी और वो भी मेरे लिए। और मैं उस आंटी से लड़ रही हूँ कि आप होते हो ना मुझे सेवा दिलाने वाले, मुझे नहीं करनी कोई सेवा सुवा। तो गुरुजी पहली चीज़ तो ये जो आप बोलते हो कि अपना दिमाग जुत्तियों के साथ बाहर छोड़ के आओ, वो हम आज भी नहीं छोड़ पाते हैं। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी आप जितने भी टेस्ट लोगे ना ज़िंदगी में, हम उसमें फ़ेल ही होंगे। पास सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपकी ग्रेस हो, क्योंकि आपको समझ पाना इज़ नामुमकिन, आपके तरीक़ों को समझ पाना इज़ फर्दर नामुमकिन, कि आप कौन सी चीज़ क्यों कर रहे हो और हमारे बख्शने के लिए कर रहे हो। उसमें सुखमनी आंटी की बुक में ना एक लाइन लिखी हुई है, मुझे सुखमनी की आंटी की बुक से बहुत प्यार है, बिकॉज़ उस बुक ने ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को चेंज कर दिया। और शायद गुरुजी को समझने का, उनके साथ बिताए हुए पलों को आप उस बुक में जीते हो, मतलब यू लिव विद दैट बुक, कि आपको ऐसा लगता है आप गुरुजी को देख रहे हो। तो उसमें ना उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है जिसमें हिंदी में बोलूँगी कि गुरु जो भी करता है ना अपने शिष्य की भलाई के लिए ही करता है। मतलब अगर लाइफ में कुछ गंदा भी हो रहा है ना, तो आप सोचो इट इज़ नॉट अ डेड एंड। ये एक उनका तरीका है कि अभी मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब इट इज़ लाइक दैट। गुरुजी ने अगर लाइफ में कोई उतार चढ़ाव दिए हैं तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, का मतलब ये है कि जो गुरुजी एंड में ट्विस्ट करेंगे ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। जैसे मैं गुरुजी को बोलती थी आपने मेरे इतने साल ख़राब कर दिए, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि दोज ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई फेल्ट मोर क्लोज टू गुरुजी। शायद मैं मतलब गुरुजी मुझे अपने क्लोज ले आए। हम कभी कभी सोचते हैं ना
हम गुरुजी से बड़ा प्यार करते हैं, हमें गुरुजी पे बड़ा विश्वास है। आई एम सॉरी संगत जी, ना तो हम गुरुजी को प्यार कर सकते हैं और ना ही हम गुरुजी पे विश्वास कर सकते हैं जब तक कि वो ये दात हमें ना बख्शें। मतलब जब तक कि गुरुजी ना चाहें कि हम उन पे विश्वास करें, हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। और जब तक वो ना चाहें कि हम उन्हें प्यार करें, तब तक हम उन्हें प्यार भी नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुजी यूज्ड टू से कि हर बंदे की अपनी एक जर्नी है। सो आज भी अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी उसने कुछ कह दिया, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। आप और मैं बैठेंगे, जैसे जैसे आप मुझे रिवील करोगे हम वैसे वैसे करें। तो शायद गुरुजी ने इस बीच में मुझे ये भी सिखाया कि लिव इन टुडे, मतलब हमें आज में जीना चाहिए, पिछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। दिस इज़ आई हैव हर्ड फ्रॉम गुरुजी संगत, पुरानी संगत के मुंह से सुना हुआ है कि पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है हम सत्संग जितने भी सुनते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं सत्संग इसलिए गुरुजी सुनवाते हैं हमें, इसलिए नहीं कि हमें हमेशा सारे सत्संग याद रह जाएं या सारे सत्संग, आई थिंक वो हमारी सोल में घुसा देते हैं उन सत्संगों को। और जब हमें ज़रूरत होती है ना अपने अपने सर्कमस्टांसेस में, तो गुरुजी वो सत्संग हमें याद करा देते हैं कि हाँ भाई तुझे ये सत्संग उस टाइम इसलिए सुनाया था। तो गुरुजी ने अपनी लाइफ सत्संग के थ्रू इतनी आसान कर दिया। कोई दुख भी आता है तो उसका सत्संग पहले ही बिफोर हैंड हमने सुन रखा होता है कि अच्छा अगर हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो वो सत्संग तो हमने सुना हुआ है कि सब उस चीज़ से गुजरते हैं, पर गुरुजी बेड़ा पार लगा देते हैं। तो ये जो ब्लाइंड फेथ, ये जो प्यार है, ये मालिक की बख्शीश है, इसीलिए हम उसको जी पा रहे हैं। नहीं तो मतलब गुरुजी के बिना जीना इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन लाइफ। इतने सत्संग हैं गुरुजी महाराज के। ओके, वन मोर सत्संग जो अभी याद आ रहा है वो मैं बताती हूँ। उससे ये भी पता चलेगा कि मतलब मैं कभी कभी बोलती हूँ कि गुरुजी मैं ना आपकी चमार हूँ, क्योंकि मुझे आधी चीज़ें तो समझ में नहीं आती है आपकी ज़िंदगी में कि आप मेरे फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हो, बट मेरी वो नींद उपकर वाली चीज़ें ना वो उनके साथ रहती हैं। पर गुरुजी अगर आप बख्शोगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो एकदम से आपकी नज़र होगी तो एक ही नज़र में सुलझ जाएंगी। पर मैंने तो गुंजलें बहुत डाल रखी हैं, गुरुजी धीरे धीरे गुंजलें लाइफ की ख़त्म कर रहे हैं। तो एक सत्संग मुझे याद है, गुरुजी का बर्थडे था और मेरे साथ एक और आंटी है, हमें कोई सेवा गुरुजी ने बख्शी। अब गुरुजी का बर्थडे होता है तो हम सब नए कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल की, मतलब इससे बड़ा तो ज़िंदगी में कोई दिन ही नहीं है 7 जुलाई से बढ़कर। तो मैंने प्योर वाइट सूट पहना हुआ था, सुंदर सा, और सेवा भी ऑनेस्टली बताऊं तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सेवा मिली हुई थी कि जिसमें कपड़े गंदे नहीं होने थे। मतलब मैं इतनी बड़ी चमार हूँ गुरुजी की, उनको पता है कि अगर मैंने वाइट सूट पहना है तो मैंने कैसी सेवा करनी है। तो सेवा उन्होंने मुझे बहुत 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 साफ़ सुथरी सेवा दे रखी थी। तो बाई चांस कैसा हुआ है, एक आध आंटी मुझे बुलाने आ गई, एक और आंटी के थ्रू। मुझे नाम नहीं लेना किसी का भी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है जब हम एक दूसरे का नाम लेते हैं तो गुरु की महिमा कम हो जाती है और उस बंदे की महिमा हम जोड़ देते हैं, तो जो मुझे नहीं जोड़ना। इसीलिए मुझे लगता है सत्संग में भी गुरुजी का स्वरूप सामने रहता है तो गुरु की ही महिमा होनी चाहिए, उसमें हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो सत्संग वो मेरा सत्संग नहीं है, सत्संग बस वो शेयर इसलिए कराते हैं क्योंकि किसी संगत को उसका जवाब मिल जाए। और जैसे गुरुजी बोलते थे कि सबका सुनने वाले का भी भला और करने वाले का भी। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी अगर आपने याद कर लिया तो यही सबसे बहुत बड़ा भला है कि आपने अपना सत्संग करवा रहे हो। तो बर्थडे वाला सत्संग, वाइट सूट पहन के मैडम एकदम तैयार हैं गुरुजी के बर्थडे पे, और एकदम से एक आंटी आती हैं, कहती हैं मुझे और दूसरी आंटी को, आप ना ये कूड़ा इकट्ठा कर लो। ओहो, मतलब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जान ही निकल गई। और मैं सच बता रही हूँ क्योंकि आज मालिक सामने बैठे हैं, मैंने ना अवॉइड किया कि मैं सुनूँ ही ना कि मुझे कूड़ा उठाना है। मतलब मैंने अपने टिप टॉप झुमके पहने हुए हैं, टिप टॉप वाइट कलर का सूट, बिंदी विंदी सब लगाई हुई है, तो मतलब एकदम हीरोइन बन के तैयार। और वो आंटी कह रही है आप ये कूड़े वाले लिफाफे उठा लो। मैं तो इधर उधर हो गई। गुरुजी की लीला ऐसी, उस आंटी ने मुझे फिर से पकड़ लिया, ज्योति आंटी आप वो कूड़ा उठा लो। अब मुझे लगा कि मतलब 2 बार इग्नोर हो गया, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, गुरुजी से छित्तर पड़ेंगे। मतलब गुरुजी का डर भी है, मैंने कहा अब छित्तर पड़ जाएंगे तो बेटर अब कर लेते हैं। तो लेकिन मैंने गुरुजी को क्या बोला,
गुरुजी आपने तो मुझे सोफिस्टिकेटेड सेवा दी थी, वो सेवा तो आप मुझसे करा नहीं रहे हो, और आपने मुझे ये सेवा दे दिया कूड़े की। तो मैंने फिर क्या किया ना, जैसे खुंदक हो गई गुरुजी से, या फिर एकदम से जैसे गुरुजी को चैलेंज कर दिया। मैं क्या, सुनो आज के बाद मैं आपकी चमार ही ठीक हूँ, अब मैं इसको चमारों वाले सारे काम करूँगी। तो मतलब ये नहीं समझ रही हूँ कि वो उसमें भी मुझे बख्श रहे हैं, उनके बख्शने के तरीके अलग हैं, और मैं तो अपने आप को बहुत बड़ी मूर्ख कहती हूँ, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आती, उनकी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। फिर वो कूड़ा उठाया और अपने साथ उस आंटी को भी बुला लिया और उसको भी बोल दिया। मैंने कहा सुन, तू और मैं ना गुरुजी के चमार हैं, तो हमारी किस्मत में ना ये चमारों वाली ही सेवा लिखी, चुपचाप कर। तो संगत जी जो भी गुरुजी ने सेवा करी और भूल गए। और बाई चांस नेक्स्ट डे मंदिर तो देखो खुला ही होता है, क्योंकि 3 बजे तक ओपन सेवा होती है, और उसके बाद कोई और सेवा, मतलब जैसे गुरुजी के मंदिर की सेवा शुरू हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक आंटी आई मेरे पास गुरुजी के बर्थडे के एग्जैक्ट अगले दिन 8 जुलाई को। मालिक की बख्शीश थी कि उन्होंने अगले दिन सेवा के लिए बुलाया था। तो सेम आंटी जिसको मैंने बोला था कि तू और मैं तो चमार हैं, हम दोनों आंटियों का नाम लेते लेते ना एक आंटी आ रही हैं, ज्योति आंटी और एक्स आंटी, सुनो सुनो सुनो, आपको ना गुरुजी की ये कुछ सेवा करनी है। और संगत जी वो सेवा ऐसी थी गुरुजी की, मतलब जो सेवा हम सोच भी नहीं सकते कि हमें मिल जाएगी, मतलब आसमान से परे सेवा, और वो गुरुजी ने दी। मतलब जैसे उस दिन हम दोनों का नाम लिया जा रहा था ना कि ज्योति और इस आंटी को बुलाओ कि ये सफाइयाँ करें, कूड़े के डब्बे उठाएं, उसी तरह वेरी नेक्स्ट डे गुरुजी कह रहे हैं ज्योति और इस आंटी को बुलाओ, फटाफट यही काम करेंगे, ये वाला यही सेवा करेंगे। संगत जी मेरी आंखों में आंसू, इसलिए कि गुरुजी मैंने एक दिन आपको पहले बोला कि मैं तो आपकी चमार हूँ, आपने मेरे हिस्से में चमारों वाली सेवा लिखी है तो मैं वही करूँगी, जबकि आपने मुझे किसी और सेवा के लिए बुलाया। और अगले दिन उससे भी मतलब सेवा गुरुजी की सारी बड़ी होती है, तो हम बेवकूफ़ बच्चे हैं जो हम ये सोच लेते हैं कि ये वाली सेवा बड़ी है या वो वाली सेवा बड़ी है, हमें फूलों में सेवा मिल जाए या हमें किचन में मिल जाए, हमें बाथरूम की सेवा नहीं करनी या हमें झाड़ू पोछे की सेवा नहीं करनी। ये हमारे जैसे मूर्ख है जिन्होंने बनाई है ये सेवा, जबकि मुझे लगता है बाथरूम से बड़ी सेवा तो कोई सेवा ही नहीं है। मतलब पार्किंग सेवादार हैं जिनको सेवा करते करते पूरी रात निकल जाती है, वो 6-6 महीने अंदर ही नहीं आ पाते और गुरुजी उनको वहाँ जाके दर्शन दे देते हैं। तो गुरुजी की सेवा अपरंपार है, बट मैं अपनी मूर्खता सिर्फ अपने बारे में बोलूँगी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग। तो अगले दिन गुरुजी ने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ की औकात नहीं थी, और सेवा करते करते उस दिन एक दिन पहले कूड़ा उठाते उठाते ये बोल रही हूँ, चलो फिर आपको तो मैं आपको जमादार नहीं समझ आती हूँ ना, तो कर लेती हूँ, मतलब एक एटीट्यूड अगेन। और अगले दिन सेवा करते करते आँखों में आंसू, और ये कह रही हूँ गुरुजी मैनू बख्श दो, गुरुजी मैनू बख्श दो, मैं तानू कल बहुत गलत बोलता कि मैं ताड़ी चमार हाँ, तुसी तो एक दिन 'च ही रंगत चेंज कर देते हो। सो गुरुजी ये मतलब संगत जी ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद वो मेरी लाइफ के सत्संग का एक ये भी पार्ट ऑफ सत्संग है। एक दिन आप रंग को और मालिक की मेहर होगी और अगले दिन आप राजा बन गए। सो इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक दैट। गुरुजी की चीज़ों को हम नहीं समझ सकते, इसीलिए वो कहते थे अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। तो गुरुजी की लीला को प्लीज़ हम सबको समझना चाहिए। मैं कहती हूँ गुरुजी हम सबको बख्श दें, और जब तक गुरुजी हमें ये सोची नहीं देंगे कि मतलब मुझे लगता है जब तक वो नहीं हाथ पकड़ेंगे ना कि दिमाग बाहर छोड़ दो, हम छोड़ नहीं पाएंगे। यस हमें ट्राई ज़रूर करना है। एक और फ़नी सत्संग बताती हूँ अपना, चालाकी का सत्संग। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी ना मुझे चालाक औरत भी बोलते हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू हिज ब्लेसिंग्स ना आई एम एक्चुअली वेरी चालाक। मुझे लगता है नहीं ये तो बस ऐसे ही है, ये तो बस ऐसे ही है, और अपने हिसाब से ना मैं गुरुजी को टर्म्स एंड कंडीशंस में ना अप्लाई करवा लेती हूँ। तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अच्छा मांगो नहीं मनो, हमेशा ऐसा बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, तो मैं ना गुरुजी को कुछ मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने इनसे ये बात करनी है, और घर आई तो भूल गई। मैं गुरुजी को आकर बोला, मैं क्या गुरुजी आप तो बड़े चालाक हो, आप मुझे मंदिर जाके भुला ही देते हो कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। अगली बार ना मैं आपके साथ चालाकी खेलूँगी, और मैं ना मंदिर जाने से पहले ही जहाँ नया वाला जोड़ा घर है, जब जोड़े जमा कराऊँगी ना वहाँ पर पहुँच के और आपके मेन गेट तक आपको अपनी बात बोल दूँगी कि मैं आज आपसे क्या मांगने आई हूँ। अंदर जाके तो आपका जादू चल जाता, आप मुझे भुला ही देते हो।
तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, अदरवाइज़ मैं एक आंटी के साथ जाती हूँ, हम लोग इकट्ठे जाते हैं। उस दिन वो आंटी नहीं थी, मैं अकेली ही जा रही थी मंदिर। मैं अकेली मंदिर पहुँची, मैंने जोड़े घर में जोड़े जमा कराए। फुल मेरा दिमाग चल रहा है, मतलब चलाकों वाला, कि अब ये जोड़े घर से लेकर और मंदिर के मेन गेट तक अब अपनी सारी बातें इनके साथ क्लियर कर लेनी है। दिस इज़ XYZ माई लिस्ट, और आपको इसके ऊपर काम करना है। इतनी देर में, मतलब ये मेरी चालाकी चल रही है, जोड़े जमा करा के मैं बाहर आती हूँ। इतनी देर में एक आंटी मेरे पास आ जाती हैं, अरे ज्योति आंटी क्या हाल है आपका, ये वो करते करते मैं मेन गेट के अंदर घुस जाती हूँ। और गुरुजी ने मेरा वो टाइम निकाल दिया। अंदर जाके आंटी को मेरे से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर स्टेप रखने के बाद तो यू डोंट नो एनीबडी। तो ना उस आंटी ने मेरे से बात की ना मैंने। और जैसे ही मैंने मालिक की समाधि पे मत्था टेका, मैंने कहा हाँ गुरुजी आप तो मेरा ये टाइम दिखा गए, कि मतलब ये टाइम मैं सोच कर आई थी पूरा हफ्ता कि इस पैसेज में मैंने उनसे मांग लेना है। तो संगत जी बेटर है हम ना चीज़ें मांगे ना, क्योंकि मांगी हुई चीज़ हमें सच में वापस करनी पड़ती है। और एक्सेप्टेंस तभी आती है जब हम गुरुजी से मांगना बंद कर दें। मैंने गुरुजी से बहुत 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 मांगा है, और ऐसा नहीं मांगा हुआ उन्होंने दिया नहीं है, पर जो उन्होंने मांगा हुआ दिया ना, उसके बाद जो उसके साथ जुड़ी हुई पेन है वो भी हमें सहन करनी पड़ती है, जो हमें दिखती नहीं है कि हमें सहन करनी पड़ जाएगी, पर वो हमें पड़ जाती है सहन करनी। तो आई थिंक सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो ये कि गुरुजी आप ये मेरे दिमाग में सिर्फ ये एक चीज़ ही घुसा दो कि मांगना नहीं है, मानना है। जब आपका दिल होगा देना, जो नहीं देना उसको भी सिर मत थे, क्योंकि वो आपको पता है, ओनली यू कैन फोरसी द फ्यूचर कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आप वो देना ही मत। अब बोलता तो मैं मांगूँ ही ना, और मांगूँ भी तो आप देना मत, आप अपने हिसाब से देना, आपने मुझे जो देना है। तो इतने शुक्राने गुरुजी के कि शब्द कम नहीं है। अच्छा एक और सत्संग याद आ रहा है, वो मैं करती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मतलब जैसे वो कहते हैं ना, जब हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं तो बस फिर वो वही हमारे ना तरीके बनाते हैं कि कब कैसे क्या करना है और क्या होगा। सो एक बार की बात है, बड़े मंदिर में ना कोई फंक्शन चल रहा था जिसमें बी पराग आया हुआ था। तो हालांकि मैं बी पराग के गाने बड़े सुनती थी, बट हमें आदत है ना गाने सुन लिए यूट्यूब पे, पर मुझे एज सच कुछ वो नहीं था कि सिंगर किसने गाया है या क्या है। तो एक बार गुरुजी का कोई बड़ा फंक्शन था, और मतलब वही जब गुरुजी का प्रोग्राम शुरू होता है 11 बजे वाला पंडाल में, तो वहाँ पर एक सेवादार आंटी ने मुझे बोला, बिकॉज़ उनको भी उसी टाइम ही पता चलता है कि कौन आया है, पहले कभी भी अनाउंस नहीं होता कि कौन सा सिंगर आ रहा है। तो तब मुझे किसी से पता चला कि आज बी पराग आ रहा है। मैं सोचा भाई कोई आ रहा होगा, मतलब बी पराग टाइप्स, मतलब आई हैड नो क्लू कि हु इज़ दिस। तो देखो गुरुजी आज उसको भी ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी नाम ज़ुबान पर आ रहा है। सो मालिक के अपने तरीके हैं सबको ब्लेस करने के। तो अब उसने गाने शुरू किए। मैं तो पागल, मैंने कहा गुरुजी ये तो मतलब हमारा फेवरेट सिंगर है, तो आज हम इंजॉय करते हैं। तो संगत जी मैं जिस संगत के साथ आई थी ना, शी वॉज लीविंग। शी सेड कि अब तू अभी चल, फिर तू अकेली रह जाएगी, तू कैसे आएगी। मैंने बोला नहीं आप जाओ। मतलब मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं इस बंदे को एंजॉय कर रही हूँ, अब आप ही कुछ देखना। अब आपका थॉट प्रोसेस है, आप अपनी पुरानी संगत के साथ तो यही करते थे, बुला लेते थे, पर छुड़वाते आप थे कि हाँ भाई तो आप आज मुझे छुड़वाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी को टेस्ट किया, बोल के भूल गई, क्योंकि मैं तो बस अपने गाने एंजॉय करने में, मुझे तो किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं। सो वो सारा एंजॉय कर लिया। फिर मालिक ने दरबार में मत्था टिकवाया। मत्था टेक के अभी मैं सीढ़ियाँ ही उतरी बाहर की, एक आंटी मुझे मिल गई। अरे ज्योति आंटी आज आप हमारे साथ चलो। उनको कुछ नहीं पता कि मैं घर कैसे जाने वाली हूँ, या मैं गुरुजी को बोल के भूल चुकी हूँ। शी सेड आज ना आप हमारे साथ चलो, आज हम आपको छोड़ के जाएंगे। तो मतलब ही इज़ सच अ लज पालन, कि लाज हमारी वही रखते हैं। मतलब मेरे को उन्होंने इन्जॉय तो करवाया ही करवाया, और आगे से ये नहीं कि आई एम एंड अप आस्किंग समबडी कि आंटी कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी बैक होम, समबडी इज़ कमिंग। जैसे गुरुजी सामने से आ रहे हैं कि चल भाई तेरे को छुड़वाता हूँ, चल बैठ जा इसकी गाड़ी में। सो अब जब पुरानी संगत सत्संग सुना रही है इस कोरोना के दौर में, कि हमें जितने संगत सुनने को मिल रहे हैं, ऐसा लगता है जो सत्संग उन्होंने उनके साथ किए हैं अपने फिज़िकली फॉर्म में, गुरुजी आज हमारे साथ रोज़ कर रहे हैं।
सो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं होगी इस कोरोना की, मतलब ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, कि चलो जो दुख है, कोरोना है, मंदिर बंद है, वो एक तरफ, पर दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मालिक की ब्लेसिंग कि इस टाइम में हम सब जो गुरुजी का सत्संग सुन पा रहे हैं, नहीं तो कैसे पुरानी संगत के सत्संग हम ऐसे सुन पाते। मतलब हर बंदे का अपना मंदिर जाने का एक अलग रूटीन है, अपने बिजनेस आवर्स हैं, अपने सर्विस क्लास, मतलब एवरीबडी हैज़ समथिंग और अदर टू डू। हाउस वाइफ्स के अपने काम है, आजकल उनको भी लगता है कि चलो भी 10 बजे तक काम कर लो, फिर जूम के सत्संग पे बैठ जाओ। तो गुरुजी ने इतना सब कुछ कर दिया है कि उन्होंने इस कोरोना दौर में ये समझा दिया कि जो जो उनके साथ हुआ है वो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। सो अगेन पुरानी संगत के सत्संग सुनने में आनंद, मज़ा, मतलब मेरे मुँह से मज़ा निकल जाता है, सॉरी अगेन, वो आनंद हमें इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है पीछे ना एक पिक्चर चल रही होती है, क्योंकि उसमें गुरुजी बस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। तो मुझे लगता है हमें ना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी संगत के थ्रू गुरु महाराज हमें सुना रहे हैं। सो एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैंने सोचा था आज मेरे पास कोई सत्संग नहीं है, मैंने सोनिया आंटी को मैसेज लिख के भेजा, आंटी आज मेरे पास सत्संग नहीं है, पर आज मैं चलो शुक्राना बोल दूँगी। पर मालिक जब शुरू कराते हैं तो वो अपने आप दिमागों में सत्संग डाल देते हैं। सो देयर इज़ वन मोर सत्संग दैट इज़ कमिंग टू माई हार्ट, आई विल शेयर दैट, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो बहुत टाइम से मैंने गुरुजी को बोला था, सुनो गुरुजी मुझे ना जंतर मंदिर जाना है, मुझे ना जंतर मंदिर जाना है। और एक बार ऐसा ट्राई किया अपने कज़न के साथ जाने का कि सारी फ़ोनों पे बातें कर ली, सबसे ले लिया नंबर फलाना ढिमकाना कि जाना है, बट समहाउ आई कुड नॉट गो टू द जलंधर मंदिर। तो मुझे ना गुरुजी पे बड़ा गुस्सा आ गया, हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि बचपन से हम भगवान से ही लड़ते रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमने बचपन से यही सुना है कि भगवान होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के लिए मेरे पास ना कोई वर्ड नहीं है। जैसे सुखमनी आंटी ने अपनी बुक में बोला है कि वो मालिक है, और हर बंदे की अपनी जर्नी है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मुझे लगता है कि मेरे पास ना कोई शब्द ही नहीं है कि मैं, मतलब अगर कोई परमात्मा से भी ऊपर है ना कोई, तो मेरे लिए वो हैं गुरुजी। मतलब और फिर मुझे अब लगता है अब नहीं उनसे लड़ना नहीं है, बट उनसे बात कर लेनी है, मतलब प्यार से। तो मैंने गुरुजी को गुस्से में बोला, सुनो ऐसा है, मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया आपके पास आने का, नाउ यू ट्राई, यू प्लान इट फॉर मी, आई एम नेवर गोइंग टू प्लान फॉर योर जलंधर मंदिर। मतलब लैंग्वेज मेरी शुरू से उनके साथ ऐसी है, और वो सच में भोलेनाथ हैं, भोलों की तरह हमारी बातें सुन भी लेते हैं। एंड समटाइम्स आई रियली फील कि ही मस्ट बी स्माइलिंग, वो जो उनकी वो वाली स्माइल है ना, मतलब आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन, कि जैसे उनको देखा मतलब कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, बेवकूफ़ औरत। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे ऐसे ही बोलते होंगे। सो एक बार मेरी मुंबई की संगत आ रही थी एंड दे रैंडमली कॉल्ड मी कि कल ऐसा ऐसा प्लान है, वी आर गोइंग टू डुगरी। आई सेड ओके। सो मैंने अपना रात को ही बैग पैक किया, डुगरी पहुँचे। डुगरी मंदिर मैं गुरुजी को कहती थी मुझे नहीं आना आपके डुगरी मंदिर, इतना भीड़ भड़का होता है। और शायद मुंबई में रहने के बाद ऐसा लगता था कि मुंबई दरबार तो मतलब अपना ही घर है, मतलब एकदम जल्दी टाइम से पहुंच जाओ, अपना पर्स रख दो और बस गुरुजी के सामने ही बैठ जाओ। मतलब इट इज़ लाइक अ VVIP बालकनी सीट, एंड गुरुजी ने वो रिज़र्व कर रखी होती थी। तो थोड़ा सा मुझे बहुत सारी संगत से डर लगता है। और गुरुजी महाराज की इतनी बख्शीश कि जब उन्होंने डुगरी बुलाया, वी वर ओनली 12 संगत ऑन दैट डे, सिर्फ 12 ही संगत है वहाँ पर उनके रूम में बैठे हुए। और मतलब इतना प्यार, तो मुझे लगता है गुरुजी मतलब अब उतर ही जाएं मेरे साथ ज़मीन पे बताने के लिए कि हाउ मच ही लव्स ऑल ऑफ अस। एंड देन ही टुक मी टू द जलंधर मंदिर, जो कि हमें पता ही नहीं था कि जलंधर मंदिर हम जा रहे हैं। तो व्हेन आई वाज सिटिंग इन द जलंधर मंदिर, मेरे रोने छूट गए, बिकॉज अगेन हम सोचते हैं कि मुझे याद आ गया, बट गुरुजी रिमाइंडेड मी कि मैंने उनको बोला था कि मुझे नहीं आना आपके जलंधर मंदिर, इट इज़ नाउ यू हु इज़ गोइंग टू प्लान। तो कैसे वो प्लान कर लेते हैं, अगेन वो शुक्राने के आंसू कि गुरुजी प्लीज़ बख्श दो बख्श दो बख्श दो, क्योंकि बख्श तो सिर्फ गुरुजी ही सकते हैं और कोई नहीं बख्श सकता। एंड और तो प्रेयर मुझे कोई समझ में नहीं आती, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आप हम सबको एज अ फैमिली बख्श दो, क्योंकि ना ही मांगें, क्योंकि चीज़ें मांग के हम दुखी हो जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको सही लगे आप हम सब के लिए वही करना, हम सब में प्रेम प्यार आप डाल देना। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी दो ही चीज़ें हैं, एक तो आपका डिवोशन है, एक आपका प्यार।
जो सिर्फ आप ही बख्श सकते हो। मतलब आप बख्शोगे तो हम आपको प्यार कर पाएंगे और आपके प्यार को समझ भी पाएंगे, क्योंकि वो सोची भी सिर्फ आप ही बख्श सकते हो हमें कि हमें कैसा बनना है। एंड मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ही ऐसे हैं कि हम सब ने अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसे गुनाह कर रखे होते हैं जो कि हमारे मरने के साथ ही हमारे साथ जाते हैं। बट गुरु से कुछ नहीं छुपा हुआ, तो बेटर है हम दूसरे लोगों को जज ना करें। अब मुझे ऐसा लगता है अब जब भी किसी को जज करने की बात आती है ना, फिर ऐसा लगता है अरे गुरुजी को तो हमारे भी गुनाहों का पता है, फिर भी अपनी बुक्कल में छुपा के उन्होंने रखा हुआ है। तो प्लीज़ संगत जी, जो गुरुजी बोलते थे वो यही कि चंगा बंदा बनो। सो बंदा बनने की डेफिनेशन बहुत ही गहरी है। काम क्रोध लोभ मोह त्यागना इज़ वन थिंग। अच्छे इंसान बनना, बीइंग ऑनेस्ट, निंदा चुगली ना करना, मतलब आई थिंक देयर इज़ सो मच इन इट। मुझे लगता है गुरुजी अपनी संगत से मिलाते हैं तो हम वहाँ परिवार से ज़्यादा संगत के साथ अपने गुबार भी निकाल लेते हैं, अपनी बात भी कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम वहाँ जज नहीं हो पाएंगे। बट अगेन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल स्टिल रिपीट कि देयर शुड बी ओनली 1-to-1 कनेक्शन विद गुरुजी। आप सब संगत की बात हमें सुनते हैं, हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो मालिक हमें जब जो बोलेंगे सब जाने बस वही फॉलो करें। एंड लिसन टू योर हार्ट बिकॉज गुरुजी स्टेज इन आवर हार्ट। एंड गुरुजी आपने मतलब डिज़र्व तो एक अलग ही वर्ड हो गया, आपने किस्मत से ज़्यादा दिया है। मत्थे की लकीरें, हाथों की लकीरें पुरानी तो लगता ख़त्म ही हो गई हैं, सब नई तकदीरें चल रही हैं। ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री। मैं जो थी वो मैं नहीं हूँ, और आई एम श्योर जो मैं हूँ वो मैं कल नहीं होंगी, क्योंकि यू आर लाइक अ टीचर हु इज़ वर्किंग ऑन मी एवरी मिनट। तो मतलब अब आपके स्माइलिंग फेस पे जब वो आप अपने मुझे घूरी भी दे देते हो ना, पंजाबी में बोलते हैं कूरी वटना, मतलब जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो गुरुजी वो भी कह देते हैं एक्सक्यूज़ मी ज्योति आंटी, जस्ट माइंड योर सेल्फ। सो आई थिंक उसमें ये भी समझ में आ जाता है कि वो हमें गलत राह पे चलने नहीं देते। कभी किसी को जज भी करते हैं तो भी वो हमें सीधी राह पे, और कभी किसी रिश्तेदारी में गुस्सा भी आ जाता है तो वो भी। अच्छा हाँ, एक और सत्संग याद आया। पिछले दिनों मेरे कज़न का बर्थडे था, एंड हर फैमिलीज़ में प्रॉपर्टीज़ को लेके कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते ही हैं, जो कि पुश्तैनी ही चल रहे होते हैं कि उसने हमारा इतना खा लिया, उसने हमारा इतना मार लिया। मेरी भाभी का फ़ोन आया कि तेरे भाई का बर्थडे, मतलब मेरी ताया जी की बहू, तो उसका मैसेज आया कि ना ऐसे ऐसे घर पे आ जा, फैमिली में तो किसी की डेथ हो रही है तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बट मैं ना ठाकुर जी का सत्संग करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आई वॉज़ हैप्पी। तो मैंने गुरुजी को अंदर ही बोला, नहीं तब तक उन्होंने ये नहीं बोला था सत्संग करेंगे, उन्होंने बोला आ जा हम लोग इकट्ठे बैठेंगे। मी, माई ब्रदर, माई भाभी, वी ऑल 3 वर सपोज टू गो, क्योंकि ताई जी वर आउट इन पंजाब, क्योंकि कोई डेथ हो गई थी, तो हम सब कज़न ही थे। तो ये था कि चलो वैसे बर्थडे नहीं मनाना तो चलो एटलीस्ट इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं गुरुजी को बोलना शुरू कर दिया, मैं क्या गुरुजी उत्थे जाके तो आपां चुगलियां ही करनी है, उन्होंने कहना है कि मेरे भरा ना ऐ हो गया, साडा इन्ना करोड़ इत्थे डुब गया, इत्थे है। मैंने कहा गुरुजी पुरानी 25 साल पुरानी ये फिर चीज़ें खोल लेंगे, एंड हमें हाँ मिलाने में भी तो आप चुगली मेरी तो काउंट कर ही लोगे। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम बना दो कि ये यहाँ तो पार्टी कैंसिल हो जाए, यहाँ ये चुगलियाँ सेशन कैंसिल हो जाए। मतलब ये मेरी और गुरुजी की 1-to-1 चल रही है। अब मेरा जाने का मन भी नहीं है, पर यह था कि अब जाना तो खैर पड़ना ही है। मेरी भाभी का फ़ोन आता है दोपहर को, जिस दिन मतलब उन्होंने मुझे रात को इनवाइट करना था, एक दिन पहले इनवाइट कर दिया था, बट स्टिल शी कॉल्ड मी अप टू इनवाइट मी अगेन दैट व्हाट टाइम वी ऑल विल बी देयर। मैंने बोला हाँ जी भाभी फिर की करना है। भाभी कहती आ जाओ फिर आपां, मैं रोटी बना लेनी, आपां इकट्ठे खावांगे। मैंने कहा आप एक काम करो, ठाकुर जी का सत्संग कर लो, आप ठाकुर जी को इतना प्यार करते हो, आपने मतलब जैसे वो प्रॉपर ठाकुर जी को मानती हैं कि जैसे उनको नहलाना या जैसे भी जो भी आपका प्रोसेस होता है, ऑनेस्टली मुझे पूरा पता नहीं है तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। तो भाभी ने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर एक काम करते हैं हम सत्संग कर लेते हैं।
मैं अब बड़ी खुश, मुझे लगा अब चाहे ठाकुर जी का सत्संग हो, गुरु जी का सत्संग हो, सत्संग तो सत्संग ही है, तो इस बहाने चुगलियाँ सेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेरा पर्पस ही यही था कि 2-2.5 घंटे सत्संग, खा पी के बस सत्संग की बातें करेंगे और अपने घर वापस। तो संगत जी क्या हुआ, वो भाभी ना मेरे घर में एक बार आई हुई थी गुरु जी के सत्संग पे, तो उनको ना ब्रेसलेट प्रसाद मालिक ने एज अ ब्लेसिंग दिया होगा। तो भाभी का ब्रेसलेट ना टूट चुका था, पर वो जो गुरु जी का स्वरूप होता है छोटा सा ब्रेसलेट में, वो उनकी बच्चों की अलमारी में कहीं पड़ा होगा। मतलब मुझे नहीं पता वो उनके पास कहाँ था। तो भाभी ने मुझे घर जाके बताया कि जो उनकी हाउस हेल्प है वो उनके बच्चों की अलमारी साफ़ करी थी। उन्होंने बोला भाभी ये अलमारी साफ़ करते करते पता नहीं किसकी फ़ोटो मिली है, ये रखनी है या फेंकनी है। भाभी ने फ़ोटो देखी, कहती ओ हो ये तो गुरुजी की फ़ोटो है। तो उन्होंने वो गुरुजी का छोटा सा लॉकेट ना हमारे आने से पहले ही, मतलब बिफोर वी कुड रीच टू द ठाकुर जी दरबार इन हर हाउस, उन्होंने वो छोटा सा लॉकेट रख दिया। अब जब भाभी ने मुझे सत्संग बताया, मैं तो वैसे ही पागल, मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता ही है कि मैं आ रही हूँ, मतलब मैं आ रही हूँ इन द सेंस कि मुझे चुगली नहीं करनी है, एंड आपने अपना स्वरूप पहले ही लगवा लिया है। अब वो चाहे लॉकेट हो, चाहे वो दीवार साइज गुरुजी का कैलेंडर हो, वन एंड द सेम थिंग। और आप बिलीव करो गुरुजी संगत कि जो मेरी भाभी की सिस्टर है, मतलब जो भाभी की छोटी सिस्टर है, उसने प्लेलिस्ट बनाई थी ठाकुर जी की, और जो पहला शब्द था अगेन जो हमारे गुरुजी के दरबार में चलता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली। जो तीसरा शब्द था वो ये था, मेरे हत्था दिया लकीरा नू, वो पीछे गुरुजी की वीडियो चल रही है। मतलब ये उसकी बनाई हुई प्लेलिस्ट है, उसको कुछ नहीं पता, और गुरु महाराज ने अपना सत्संग करा दिया। कहाँ तो मैं चुगलियों सेशन से डर रही थी, और कहाँ गुरुजी ने सत्संग कराया, सत्संग की बातें करी, डिनर किया, मतलब विदाउट एनी चुगली सेशन गुरुजी रिमूव्ड इट। सो इफ़ वी डिसाइड टू बी इन हिज शरण, और कोशिश करेंगे गुरुजी अगर हमें चुगलियाँ नहीं करनी या जज नहीं करना, तो मुझे लगता है वो आकर हमारी आगे इन चीज़ों में भी हेल्प कर देते हैं। सो मुझे जो समझ में आया गुरुजी के साथ यही कि हम गुरुजी को छोटी छोटी हमारी चीज़ें, मतलब ये इमोशंस भी उनको पता है कि अगर इसको चुगलियों से डर है तो वो भी कैंसिल करा के सत्संग ही करा दो। मतलब ही कम्स टू आवर हेल्प टू दिस लेवल। तो गुरुजी मैं आपके शुक्राने तो नहीं कर सकती, बट हाँ मैं यही बोलूँगी, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मरी औकात नहीं, ये तो करम है आपका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। तो थैंक यू गुरुजी, आज आपने जो अपॉर्चुनिटी दी, सोचा था कि कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, मैंने टाइम नहीं देखा कि कितना टाइम हुआ, पर आपने जो भी बुलवा दिया उसके लिए शुक्राना, इस घड़ी के लिए शुक्राना कि आपने अपने पास बिठा लिया। हाँ, एक और सत्संग याद आ रहा है बिफोर आई लीव। तो मैं ना हमेशा गुरुजी को बोलती थी, एक बार हम मंदिर में थे, तो मुझे एक आंटी ने बोला, वो पुरानी संगत है बट गुरुजी की ग्रेस है कि मतलब गुरुजी ने मुझे उनसे मुंबई में मिला रखा था। तो वो उस दिन किस दिन मुझे मंदिर में मिली, तो उन्होंने बोला मैं ना ट्यूसडे वेडनेसडे को आई थी मंदिर, तो बस गुरुजी ने चाय प्रसाद पिला दिया। मैंने गुरुजी की तरफ ना जैसे घूर के नहीं देखना होता स्टाइल में, मैंने गुरुजी अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ बुधवार भी बुला लेंदे हो, साढ़े वास्ते तो मंगल बुधवार बंद है। मतलब मेरी शिकायतों का लेवल गुरुजी के साथ इतना गंदा है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, बट फिर भी वाई आई कॉल हिम लजपालन, वो हर बार लाज रखते हैं। दुनिया आपको छोड़ देगी, लोग आपको छोड़ देंगे, पर गुरु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं भूल गई ये बात करके। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जब गुरुजी की महासमाधि होती है ना, तो मुंबई से भी एक बस आती है जो कि डुगरी मंदिर जाती है, और वो बड़े मंदिर की तरफ से ही जाती है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे कोई बस होती है, तो मुझे एकदम से पता चला। तो गुरु महाराज की ऐसे ऐसे मुंबई से संगत ऐसे जा रही है, तो गुरु महाराज ने मुझे गौरव अंकल के थ्रू, गौरव अंकल को मैंने बाई चांस देखा ऑन द गेट। गुरुजी गौरव अंकल को भी ब्लेस करा रहे हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी हर उस संगत को, हर उस बंदे को ब्लेस करा देते हैं जिसका नाम सत्संग में लेते हैं। तो मैंने गौरव अंकल को बोला, गौरव अंकल ऐसे ऐसे मुंबई से एक बस जाती है, तो मैं पहले मुंबई में ही थी, सो कैन आई गो इनटू दैट बस। उन्होंने बोला हाँ जी आंटी, आप इनसे बात कर लो और आप चले जाओ। मैं बड़ी खुश, मैं इतने में खुश कि मैं मुंबई संगत के साथ बैठ के जाऊँगी, बिकॉज समहाउ गुरु महाराज ने मुझे मतलब मुंबई में मेरा हाथ पकड़ा, तो मेरे लिए मुंबई मंदिर, मुंबई संगत इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। गुरुजी ने बहुत 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 प्यार और बख्शीशें मुझे बख्शी हैं उस दरबार में।
तो अब गुरुजी की कहानी ये कि जब बस चलनी थी तो इट वाज अ ट्यूसडे, तो ट्यूसडे संगत ने सबने बड़े मंदिर इकट्ठा होना था, वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद मिलना था, चाय प्रसाद मिलना था और फिर हमारी बस वहीं से स्टार्ट होनी थी। मुझे कुछ नहीं ध्यान उस दिन क्या ट्यूसडे, मेरी तो अपनी धुन की चलो भी बैग पैक करो, डुगरी जा रहे हैं मुंबई संगत के साथ, एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल। वाइल आई वॉज हैविंग लंगर ऑन अ ट्यूसडे इन बड़े मंदिर विद ऑल द मुंबई संगत अराउंड मी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ हाँ गुरु जी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ संगत में बुलाते हो मंगलवार बुधवार। सो हाउ गुरु जी नेवर फॉरगेट्स, मतलब मुझे लगता है हम ज़ुबान से कहकर भूल जाते हैं और गुरु जी वो पूरा करना नहीं भूलते। एंड द ब्यूटी ऑफ गुरु जी इज़ दिस कि वो जब पूरा करवाते हैं वो हमें याद भी करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कोई दिमाग है कि हमें याद रह जाएं चीज़ें, वो हमें याद भी करा देते हैं और फिर हमें नतमस्तक झुका भी देते हैं कि तूने बोला था, तू बोल के भूल गई, पर मैं नहीं भूलता तू जो बोलती है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज हम सबको बख्शें, हम सब पे बहुत बख्शिशें करें, हम सबको अपनी प्यार वाली माला में जोड़ कर रखें और बख्श दें बख्श दें बख्श दें गुरु जी, इसके अलावा कुछ नहीं और आपसे मांगना। थैंक यू। और हम सबको आज कहते हैं जब क्यूमुलेटिव, मतलब हम सब इकट्ठे बैठ के प्रेयर करते हैं तो गुरु जी जल्दी सुनते हैं, और आज जब उनका दरबार लगा ही हुआ है सो आई एम श्योर गुरु जी इज़ बिटवीन ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो कहते थे जब मेरा सत्संग चल रहा होता है तो मेरी लहरें चल रही होती हैं, तो गुरु जी की जोत भी जल रही है, गुरु जी सामने भी बैठे हैं, मेरे लिए तो वो साक्षात ही बैठे हुए हैं, उनके सामने ही बैठ के सत्संग हो रहा है। तो गुरु जी महाराज आप जितनी भी आज संगत जुड़ी हुई है, एक ही अरदास है सबके लिए, आप सबके गुनाहों को सबको बख्श दो बख्श दो बख्श दो, और सब आपके प्यार में रंग जाएं, सब वो हो जाएं जो आप चाहते हो। थैंक यू गुरु जी महाराज। थैंक यू टू ऑल द संगत हु हैव हर्ड दिस सत्संग, मतलब मेरे को सुनने के लिए भी थैंक यू, और गुरु जी महाराज आपका भी थैंक यू, सोनिया आंटी का भी थैंक यू हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस, डिस्पाइट कि उनके घर में उनके आज पापा का चौथा है और ये सब, मतलब फिर भी वो अपनी सेवा पूरी कंप्लीट कर रही है। शायद गुरु जी हमें ये भी सिखाते हैं कि सेवा करना इट्स नॉट दैट ईजी, सेवा करने के लिए अपने आप को पीछे छोड़ना पड़ता है, तब जाकर सेवा होती है। और हम कहते हैं अरे गुरु जी ने हमें सेवा दे दी, अरे हमें गुरु जी ने सेवा दे दी, तो सेवा भी वो उनको ही बख्शते हैं जिनको उनको लगता है कि वो उसे कर सकने के लायक हैं। तो थैंक यू गुरु जी। अब मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, मेरी लैंग्वेज को लेकर भी थोड़ी सी, मतलब जो भी मेरी लैंग्वेज का स्टाइल है उसके लिए गुरु जी माफ़ कर देना। तो बस इंटेंशन आपको पता होती है, और बस एक वन लास्ट थिंग, हमारी इंटेंशन गुरु के अलावा कोई नहीं जानता, तो अगर कोई आपको जज कर रहा है सो लेट इट बी, लेट दिस जर्नी बिटवीन गुरु जी एंड यू, एंड लेट्स नॉट जज अदर्स, बिकॉज जब हम दूसरों को जज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सामने वाले के पर्दे खोल रहे हो तो गुरु भी जिस दिन आपके पर्दे खोलेगा तो हमसे वो लिया नहीं जाएगा। सो गुरु जी आप सबको, हम सबको बख्श दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वन थिंग कि आपने हम सबको अपनी शरण में रखा हुआ है। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि गुरु जी आपने हमें इस लाइफ टाइम में अपने दर पे बुला लिया। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम और उनकी आई हुई संगत को भी प्रणाम। जय गुरु जी महाराज।